अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जनाब अब मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी फूफो के घर। लाहौर का ट्रिप मेरा इतना शॉर्ट था, सिर्फ 2 दिन का था। फ्राइडे को मैं गई हूँ और संडे को वापस आ गई हूँ। तो लेकिन मैंने यही सोचा कि सबसे मिलना है। बेशक मैं 5-5 मिनट के लिए सबके घर जाऊँ ना, मैंने जाना ज़रूर है। रात को तो मैं भाभी की तरफ थी, वहाँ से सुबह उठे हैं जनाब देर से, तकरीबन परी उठी है कोई 1-2 बजे। उसके बाद मैं रेडी हुई हूँ और आ गई इधर और आते ही जनाब परी ने कारनामा किया। उसको फिर चेंज कराया और अभी जब चेंज कराया तो उसके बाद ये खा रही है आइसक्रीम। ओहो! मैंने कहा परी आपका तो बस यही काम है, दिन में 2-3 दफ़ा बल्कि इससे ज़्यादा ही उसके कपड़े चेंज कराने पड़ते हैं। कभी कुछ गिरा लेती है, कभी कुछ गिरा लेती है। कुल्फ़ी और आइसक्रीम खाने का शौक है लेकिन इससे खाई नहीं जाती, तो मैं इसको खिला रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि ना मैं खुद भी लिक कर लूँ क्योंकि गर्मी की वज़ह से इतने मज़े की लग रही थी जब परी आइसक्रीम खा रही थी और थी भी आइस लॉली, तो मेरा अपना दिल कर रहा था कि ना होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि रोज़ा था तो इसलिए नहीं खा सकते थे। और जनाब साथ-साथ हो रही है अफ्तारी की तैयारी और मैं कुछ बच्चों की वीडियो शूट कर रही थी। बच्चे बैठे हुए थे मज़े से। परी को तो हर जगह जाके ना कंपनी मिल जाती है। हर घर में माशाल्लाह बच्चे हैं, वो सबके साथ सही खुश रहती है और कुछ बाकी काम जो है वो टैबलेट और मोबाइल पूरा कर देते हैं। जहाँ पे ज़रा बोर होती है या रोने लगती है तो उसको फ़ौरन अपना मोबाइल याद आ जाता है। तो उसके बाद जनाब रेडी थी हमारी अफ्तारी भी। मैंने तो ख़ैर खूब बातें की अपनी फूफो के साथ, अपनी चाची के साथ, छोटी फूफो भी आई हुई थी, उनके साथ भी खूब गप्पें मारी। अभी उनके तरफ भी जाऊँगी, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एन्जॉय किया मैंने लाहौर के ट्रिप को। सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद मिली थी मैं सबसे। और अभी मैं जा रही थी अपनी कज़न के घर। ये भी शुक्र है कि 2-3 घर जो है ना वो पास-पास हो तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि जी आप एक ही दफ़ा में 2-3 घर निपटा लेते हो। वरना दूर-दूर घर होते ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ पर भी जाना होता था अफ्तारी के बाद ही जाते थे। पहले तो निकलने वाला कोई हाल ही नहीं होता था और दूसरा ये कि सोकर ही हम लोग तकरीबन 1-2 बजे उठते थे। परी भी बहुत लेट उठती थी और मैं भी, तो कहीं जाते ही नहीं थे हम लोग सुबह। इस्लामाबाद में भी ऐसे ही रहा है और लाहौर आके भी वही रूटीन रही है। हम सब हंस रहे थे कि परी ने तो अपना यूके वाला टाइम चेंज ही नहीं किया ना, वो यूके टाइम पे सोती है, यूके टाइम पे ही उठ जाती है और हमें भी वैसे ही उसके साथ ड्यूटी देनी पड़ती है। ये जहाँ भी जाती है ना इसकी बस जूस के साथ मस्तियाँ और शरारतें शुरू हो जाती हैं। अभी भी जूस में जो है वो बबल बना रही थी। मैंने कहा परी बस तुम भी ना सही काम सीख रही हो। जब मैं यहाँ पहुंची हूँ ना तो अंकल बैठे हुए थे लाउंज में। अंकल तो मुझे बिल्कुल देख के हैरान ही हो गए कि ये कहाँ से आ गई है। शायद उनको पता ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ और लाहौर आ गई हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई और हैरत भी, तो सब बड़े खुश हुए। मैंने कहा लो जी, सरप्राइज भी देना कभी कभी अच्छा होता है। बस ऐसे ही जनाब सबसे मिलते मिलाते गप्पे मारते मूरते टाइम कैसे गुजर गया कोई पता ही नहीं चला। 2-3 दिन इतने बिजी बिजी गुजर गए। वैसे भी मेरा सारा टाइम ओवरऑल बिजी गुजरा है। जितने भी दिन इस्लामाबाद में रही हूँ काफी बिजी थे, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि तकरीबन काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब वैसे भी वापसी के दिन करीब है। तो जनाब देखते हैं आगे क्या होता है। और अब मैं जा रही थी अपने कजन के साथ छोटी फूफो के घर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर तरफ मैं रात को ही जाती थी और रात को मैंने स्टे करना था छोटी फूफो के घर। मैंने यही सोचा कि पहले मैं सबसे मिल लूं, हर तरफ से हो लूं और फिर एंड पे जाऊं फूफो के घर। इतना अच्छा लगता है ना जब हम अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलते हैं, जैसे फूफो, खाला, मामू, चाचा और बहन भाई। तो उनसे तो जाहिर है कि हर एक का ताल्लुक रिलेशन होता ही है करीबी, लेकिन बाकी लोगों से भी जब हम मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। मुझे तो खैर बहुत मजा आता है, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज को, अपने कजन से मिलना। और मैं चाहती हूँ कि आगे हमारे बच्चे भी एक दूसरे से मिलें, लेकिन जाहिर है कि मैं यूके होती हूँ और बच्चे भी पाकिस्तान गए नहीं है कोविड की वजह से, तो 3-4 साल होने वाले हैं उनको, लेकिन वो मिस बहुत करते हैं पाकिस्तान को। वो कहते हैं कि हम लोग जाएं। और जब मैं पाकिस्तान लास्ट टाइम गई थी तब भी मैं उनको लाहौर लेके गई थी, झंग, सरगोदा, ताकि उनको अपने करीबी रिश्तेदारों का पता हो कि हमारे रिलेटिव हैं, हमें इनसे मिलना है। और माशाल्लाह ये है कि हाजिक हिफ्जा और शामिर काफी सबको याद करते हैं, सबका जिक्र करते हैं। उनको पता है कि ये सब हमारे करीबी रिलेटिव हैं और हमें इन्हें मिलना है, क्योंकि मैं घर में काफी जिक्र करती हूँ अपने रिलेटिव्स का ना। मैं
बार बार डिस्कस करती हूँ, कोई भी बात हो मैं उनको बताती हूँ, किसी का फंक्शन हो, शादी हो। और जब कोई शादी की बात हो ना तो फिर सबसे पहले हिफ्जा चीखती है कि जनाब शादी हो रही है और हम यहाँ बैठे हैं, आप हमें यहाँ लेके क्यों आई हैं, हमें वहाँ शादी पे जाना है। यही सब चलता रहता है। तो खैर मुझे काफी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को इंटरेस्ट है, वो मिलना चाहते हैं सबसे। और बस जनाब ऐसे ही है, ये जब से यहाँ आए हैं तो शादियां तो अटेंड ही नहीं की। और कुछ शादियां वैसे ही कोरोना की नजर हो गई कि जाना भी चाहते थे तो नहीं आई, जैसे मेरे इस कजन की शादी। जो तब कोरोना बहुत ज्यादा था, मैंने मियाँ साहब से कहा कि मुझे जाने दें, तो वो कहते नाम भी नहीं लेना कि किसी फंक्शन में पाकिस्तान जाना है। मैंने कहा "हाय, ये बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ, क्योंकि अगर शायद कोरोना ना होता तो शायद मैं आ भी जाती, लेकिन जनाब बस किस्मत में नहीं था। बच्चों ने भी बहुत मिस किया, क्योंकि वो जब भी कोई शादी होती है ना, हिफ्सा तो तड़प तड़प जाती है कि बस जी पाकिस्तान में शादियां हो रही हैं और हम यहाँ बैठे हैं, हमने वहां जाना था, आप हमें यहाँ ले आई हैं, क्यों लेकर आई हैं। तो मुझे खैर कभी बड़ी हंसी भी आती है और कभी गुस्सा भी आता है कि तुम एक बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हो, अब चुप कर जाओ, मत मुझसे पूछो इस बारे में। क्योंकि मुझे खुद भी बड़ी उलझन हो रही होती है कि मैं भी नहीं जा पा रही और फिर ऊपर से बच्चे भी इस तरह से बातें करते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है ये। परी से उठी है सो के और माशाल्लाह तीनों बच्चे इतना एंजॉय करते रहे ना, खेलते रहे हैं और सही उन्होंने मजे किए, और मैंने भी बैठ के खूब गप्पे मारी हैं। और अब हो गया अफ्तारी का टाइम और अफ्तारी रेडी है जनाब, पकोड़े, रोल, दही भल्ले, और उसके बाद खाना भी। मैं इन सबसे कह रही थी प्लीज इतना नहीं करें, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन जनाब वही बात, मेहमान बेजुबान कोई सुनता ही नहीं है। और इतना इतना माशाल्लाह टेबल सजाए, बहुत ही मजा आया, बहुत ही हमने एंजॉय किया इस चीज को। पाकिस्तान की ये इफ्तारियां मुझे याद रहेंगी, जितनी भी मैं कर चुकी हूँ ये करूंगी आगे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अरसे बाद मैंने इस तरह से जो है ना बैठ के खाया है। इफ्तारी की है, वरना तो यूके में तो ये है कि सारा कुछ खुद बनाओ खुद करो और जनाब फिर उसको खा लो। लेकिन खैर मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, बहुत हमने एंजॉय किया इस चीज को। अफ्तारी के बाद जो नमाज पढ़ी उसके बाद खाना रेडी था, और अभी मैंने वापस भी जाना था, सुबह दिन में पहले जाना था, लेकिन फिर शहरी को थोड़ा सा काम था, जिसकी वजह से उसने कहा कि पप्पू आप डिले कर लें, अफ्तारी के बाद चलें। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है कि मौसम भी ठीक होगा तो हम उसी वक्त चलेंगे। और फूफो ने खाने में जनाब बाजार से टिक्के और कबाब भी मंगाए हुए थे, और मुझे खाना पैक करके भी दिया साथ कि तुम जल्दी में थोड़ा खा रही हो या नहीं खाया जा रहा तो रास्ते में जरूर खा लेना। मैंने कहा फूफो ये थोड़ा सा तो रास्ता है, लेकिन प्यार है ना, माओ का प्यार ऐसा ही होता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली में मिलके। पूरी फैमिली ही माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी है, बहुत लविंग केयरिंग, और इवन के जो आगे कजन्स की वाइफ है वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही लविंग है। उसके बाद जनाब हम फारिग होके फटाफट भागे, क्योंकि अदील ने बहुत शोर मचाया हुआ था कि बस टाइम पे निकल जाएगी और फिर आपको फिर मसला होगा, लेट हो जाएंगे, जल्दी करें जल्दी करें। हम पहुंचे तो जनाब बस भी तकरीबन हमारी रेडी थी, बस 10-15 मिनट हमने वेट किया, और ये शुक्र है कि टाइम पे बसें निकल जाती हैं और टाइम से पहुंचा देती हैं, और कुआरी वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा लगता है, मजा आया बस का सफर करके। बस परी ने थोड़ा सा तंग किया स्टार्ट में, लेकिन फिर ये हुआ कि मटकोस हो गई थोड़ी देर के बाद उसको। जाहिर है कि सारा दिन की थकी हुई थी, तो काफी उसने एंजॉय किया लाहौर का ट्रिप, काफी मजा आया उसको। बस ये शुक्र है कि माशाल्लाह हर जगह जहाँ भी जाती है ना वो एडजस्ट कर लेती है, सब बच्चों के साथ खेलती है, कोई रोने पिटने या पंगे नहीं डालती, और बच्चे भी सब माशाल्लाह उसके साथ उसको बहुत प्यार करते थे, सब खेलते थे उसके साथ, जो भी चीज वो चाहती थी कि मुझे मिले वो फौरन उसको दे देते थे कि परी को दे दो। और परी ने इन चीजों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया है। बहुत से बच्चों के साथ उसने ऐसे ही कि जो चीज उसको चाहिए उसी को चाहिए। और फिर जब सोकर उठी तो जनाब मैंने शहरी के साथ इसको बाहर भेजा, बस अभी रुकी थी तो मैंने कहा जाओ मैकडोनल्ड से इसको कुछ खाना ले दो ताकि ये कुछ खा ले, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं खाया था और बस दूध पीकर सो गई थी। अभी उठी है तो फिर भी सिर्फ चिप्स खाए हैं, बर्गर अपना नहीं खाया, तो बस
ایسے ہی کرتے کراتے جناب ہمارا سفر گزر گیا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سفر گزرا ہے۔ بس گھر جائیں گے تو سحری کا ٹائم ہو جائے گا، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے اور سو جائیں گے۔ کیسر کال کرتی ہے، کیسر آئے گا ہمیں لینے کے لیے، اور ہم جا کے کریں گے گھر میں اب ریسٹ، کیونکہ کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے، لاہور کا ٹرپ بھی کافی بزی تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔